आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हमारे साथ मैम हैं बीएससी साइकोलॉजी की, जो कि हमारी सीनियर भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आइए हम इनसे इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। मैम, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा 3 साल का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई मीन इट्स ट्रूली ऑनरेबल बिकॉज गेटिंग अ गोल्ड मेडल एट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इट मीन्स अ लॉट। कैसी आपकी जर्नी रही है और गोल्ड मेडल तक आप कैसे पहुँची? जर्नी वॉज ट्रिमेंडसली एडवेंचरस आई वुड से एट फर्स्ट बिकॉज मैं जब पहली बार बनारस आई थी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फर्स्ट 6 months आई वॉज वेरी सैड क्योंकि मेरे को इतना जल्दी अच्छा नहीं लग रहा था। पर धीरे धीरे व्हेन आई गॉट टू नो कि यहाँ का करिकुलम कैसा है, आई गॉट टू नो कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि यू नो स्टडीज़ अलॉन्ग विद। मैंने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला बट मैं पहली बार जब BHU आई स्टार्टेड प्लेइंग स्पोर्ट्स, जो कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है, विच हैज़ डेवलप्ड अ लॉट ऑफ माई पर्सनैलिटी पार्ट। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट BHU गिव्स यू दैट यू नो that particular cornerstone of how you're gonna have in your life. So I definitely think easy तो नहीं थी getting a gold medal in BHU से। तो पढ़ाई में कितने कंसिस्टेंट थी? कितना पढ़ती थी आप? दिन भर ही पढ़ती रहती थी क्या? obviously साइंस इंस्टीट्यूट से हमें बहुत पढ़ना पड़ता है। हर दिन हमारे सारे क्लासेस लगते थे, सुबह 8 से लेके प्रैक्टिकल्स। मैंने कभी अपनी अटेंडेंस कम नहीं होने दी, मैं हर क्लास अटेंड करती थी रिगार्डलेस ऑफ कितनी तबीयत भी कभी कभी ख़राब रहती थी, बट स्टिल लगता था कि टीचर्स पढ़ा रहे नहीं, हमें जाना चाहिए। एंड हमारे प्रोफेसर्स इतने अच्छे हैं, लाइक हमें उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एंड वो जो भी पढ़ाते थे विच लिटरली आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा कि ये एक नई चीज़ मैं एटलीस्ट सीख कर आई हूँ आज। तो इट वॉज अ रियली गुड एंड ऑनरेबल एक्सपीरियंस। कितना CGPA आपका रहा था? मेरा 8.5 है 8.5 ओवरऑल, बट अभी 6 सेमेस्टर में मेरा 8.9 था 8.9 था। So फाइनल nice. एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ टीचर से कैसे मतलब इंटरेक्शन अच्छा था आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कोई झिझक नहीं होती थी टीचर से कोई भी डाउट पूछने में। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोफेसर मुझे जानते हैं अच्छे से। मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आपके जूनियर्स आते हैं, उनको गोल्ड मेडल पाना हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो कैसे उनको मूव करना चाहिए? आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी, कि आप रोज़ पढ़ रहे हो। सेकेंडली, सिंस हमारा BHU कैंपस इतना बड़ा है, आपको स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ यू नो स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स, बहुत बच्चे बैलेंस नहीं कर पाते थे। एंड फॉर मी इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी इन अ पार्ट वेयर मैं दोनों कर पाऊँ। एंड BHU गेव मी दैट प्लेटफॉर्म, जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई यू नो हर चीज़ के लिए। अभी मैं अपने मास्टर्स में हूँ, आई एम डूइंग MBA फ्रॉम NMIMS मुंबई। ऑनेस्टली मुझे वहाँ पे भी प्रोफेसर्स मिले, मेरे खुद के असिस्टेंट प्रोफेसर्स BHU के पढ़े हुए हैं। एंड मैं इतनी खुश थी जब मैं इंटरव्यू देने गई थी वहाँ पे। बट वही है ना कि किस्मत है कि बनारस आपको वहाँ ले गई, आपके प्रोफेसर से मिला दी। तो BHU की कौन सी यादें हैं जो आपको वहाँ पे मिस कर रही हैं यहाँ की? लाइब्रेरी लाइब्रेरी कितनी अमेजिंग। सुंदर हमारी लाइब्रेरी है, मैं बहुत मिस करती हूँ। किस चीज़ में आप अपना अभी फ्यूचर देख रही हैं? अभी आई एम डूइंग MBA। सो सिंस मेरा साइकोलॉजी था तो मेरे को ह्यूमन रिसोर्स में ही मास्टर्स करने थे, दैट्स व्हाई आई चोज MBA। ओके, तो कॉलेज में ओवरऑल जैसे स्पोर्ट्स आप खेलती हैं, कौन सा स्पोर्ट्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद था? स्विमिंग। स्विमिंग में फर्स्ट ईयर से ही हाँ, एक जो चीज़ जो BHU ने मुझे दी है, जबकि इनिशियली मैं DU भी छोड़ के आई थी तो मुझे काफ़ी दुख था, बट वो था कि यहाँ स्विमिंग पूल है, मैं स्विमिंग कर सकती थी। मेरा स्विमिंग का सपना पूरा हो गया ऑनेस्टली। सच में। मैं हर सेमेस्टर जाती थी एंड ऑनेस्टली वो चीज़ हैज़ बिल्ट माई डिसिप्लिन, क्योंकि सुबह उठना इज़ अ बिग थिंग। यस, एंड सुबह उठ के पढ़ना, डूइंग योर एक्सरसाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज रियली ओके। सो DU और BHU में क्या आपको डिफरेंस लगता है? आपने कहा DU छोड़ के आई थी। एक्चुअली हम लोग के टाइम पे इनिशियली DU वाज ऑफरिंग 4 ईयर का कोर्स। Yes. सबसे बड़ी चीज़ मेरे लाइफ Education में जो policy. थी वो था हॉस्टल लाइफ। मैंने जो हॉस्टल लाइफ जी है BHU की, आई स्वेयर आप कहीं नहीं जी सकते हो, कहीं नहीं। मैं इवन अभी मास्टर्स में आ चुकी हूँ, मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं काश मैं BHU में पढ़ रही होती, क्योंकि वो हॉस्टल लाइफ में मैं नहीं भूल सकती हूँ। मेरे इतने सीनियर्स दोस्त बने, इतने सारे दोस्त बने, दैट वाज रियली अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गोल्डन मेमोरी फॉर मी। आप हॉस्टलर थी आपने बताया, तो जी हाँ। हॉस्टल और आउटसाइडर में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हॉस्टल गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप बाकी सारे लोगों से बात कर पाओ, क्योंकि अगर आप बाहर रहोगे तो उतना नहीं मिलजुल हो पाता है, क्योंकि क्लास खत्म होते ही लोगों को जाना रहता है। बट वही है कि हम लोग हॉस्टल में चले जाते हैं। 7:55 पे उठे, 8 बजे क्लास और क्लास लेट जाते थे हम लोग, वो तो है। इट वाज अमेजिंग। और हॉस्टल में रहते हैं तो कनेक्टेड रहते हैं बहुत ज़्यादा। Exactly, हाँ। जैसे कोई असाइनमेंट है, कुछ है, कुछ भी हो रहा है, वो हॉस्टल में आपको पता लगता बिल्कुल, रहेगा। सब कुछ पता, हमें तो कुछ कुछ असाइनमेंट पता ही, हमने ये भी दे दिया, अरे जल्दी जल्दी करो। हॉस्टल के लिए मार्क्स अच्छे लाने पड़ते हैं। हाँ। सीट्स कम है। हाँ, मेरिट स्कोर पे ही था मेरा। फर्स्ट लिस्ट में ही आया था तो मेरे को फर्स्ट अलॉटमेंट में ही मिला था। हॉस्टल कौन सा था? मेरा कुंदन देवी था। कुंदन देवी। खाना वगैरह कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है।
खाने में तो कोई शिकायत नहीं थी, खाना अच्छा था। सेफ्टी इशूज़ कैसे हैं वहाँ की सेफ्टी? ओके, दैट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑनेस्टली, क्योंकि अभी इनिशियली मैं जब अकेले थोड़ा घूमने फिरने को निकलती थी हाँ। तो शाम में थोड़ा अनसेफ फील होता था, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस सर्टेन ख़राब बिल्कुल। चीज़ें एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि एक टाइम के बाद नहीं जाना चाहिए, विच आई ट्रूली मैटर, बट अगेन सेफ्टी आपके हाथ में है, तो आपको भी बच बचा के ही चलना चाहिए, तो इट्स फाइन। हाँ, जैसे फर्स्ट ईयर की गर्ल्स आती हैं उनको नहीं कुछ पता होता है, नहीं लोगों के बारे में पता होता है, और मैंने पर्सनली भी बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि भैया ये लड़का परेशान कर रहा है, ये कर रहा हाँ, है, वो तो करते तो हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो उससे कैसे बच के रहें? आई थिंक जब आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल हो जाता है ना, तो वो एक प्रोटेक्टिव साइड आपको दे देते हैं सम ऑफ द अदर वे। अगर आपको बहुत परेशानी हो तब अपने प्रोफेसर्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक सर्टन प्रोफेसर्स आर रियली गुड, वो इतने अच्छे कि वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। आई मीन कभी कभी मुझे भी इश्यूज़ होते थे, मैं चाहती थी अपने डिपार्टमेंट के सब मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल दिस, तो प्रोफेसर्स हैव अ वेरी प्रोटेक्टिव साइड एंड ऑल्सो दे आर वेरी सपोर्टिव। आप किसी भी प्रोफेसर के पास जाओ, मुझे नहीं लगता कोई आपको मना कर देगा कि नहीं बेटा मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब आप एक्शन लीजिए, डरिए नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप डर गई, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखी, जो लड़की चिल्ला दी या तेज बोल दी, फिर वो लड़का कभी उसको कभी परेशान नहीं कुछ करेगा। करेगा, एग्जैक्टली। हाँ, तो आप अगर बाहर आई हैं तो आपको थोड़ा हाँ, खुद भी होना पड़ेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना स्कूल से जैसे आप यहाँ आई, तो उसमें क्या चेंजेस इट्स लाइक 100 on 100। हाँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट कर टाइप की इंसान थी, यहाँ के काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो चुकी, सब लोगों से घुलना मिलना, सबसे बात करना, एंड आई थिंक स्पोर्ट्स खेलने के हिसाब से ना वो टीम वर्क स्पिरिट, यू नो, दूसरे लोगों से मिलना जुलना, जो दूसरे डिपार्टमेंट के आप Yes. उनसे बात कर रहे हो, फिर आपकी उनसे पहचान होती है, फिर हॉस्टल में बहुत लोगों से आपको मिलना जुलना हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है। एंड दैट इनलार्जेस योर होल फ्रेंड सर्कल ग्रुप, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अभी बैठ के खड़ी हूँ, मेरे को इतने सारे लोग बोले हाय हाय हाय, अरे टाइम ही नहीं मिल पाया नोट होके जाने का। पब्लिक स्पीकिंग एक स्टूडेंट के लिए कैसे हेल्प करती है लाइफ में? आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग जो आपको कॉलेज में आके सीखना ही पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि आप मास्टर्स में कोई भी डिग्री में आप करने जाओ, नॉट जस्ट MBA और एनी अदर मास्टर्स, यू हैव टू बी वेरी वोकल अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड पर्सन इज समथिंग दैट रियली मैटर्स, बिकॉज एट द एंड यू आर जस्ट डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी इन कॉलेज, उसके बाद आपको मौका शायद ना मिले, जितना हो सके तो आपको चीज़ों में। पूरी यूटिलाइज करनी पड़ती है आपकी पूरी कॉलेज जर्नी, एंड आपको बहुत याद आएगी एट द एंड, क्या अरे यार ये नहीं किया, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, 3 साल अगर आपने कुछ नहीं किया Exactly, तो बहुत रिग्रेट बहुत। करेंगे। आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने स्पोर्ट्स भी खेला, इतनी हड्डी वसली भी तुड़वा ली, सब कुछ हो गया, Yes. पैर भी तुड़वाया, सब कुछ कर लिया। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you so और much. ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच।